गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पाठ्य पुस्तक अविरल की 6 चैप्टर हमारा तिरंगा झंडा का अध्ययन करेंगे। इसका शीर्षक हमारा तिरंगा झंडा है। इसमें झंडे के बारे में और अपने देश के आज़ादी के बारे में दिया गया है और बच्चों के मन में राष्ट्रीयता यानी जो झंडा है, अपना तिरंगा है, उसके प्रति सम्मान की भावना पैदा करने की बात कही गई है। और इसमें कहानी भी बताई गई है कि इसके तिरंगे के जो रंग होते हैं, उन रंगों में क्या क्या दिया है, उन रंगों के बारे में क्या क्या बताया गया है, वो सब इस चैप्टर में बताया गया है। और ये हमारे देश का गौरव है, राष्ट्रीय प्रतीक है। इसको हम सबको इसकी हिफाजत करनी चाहिए। बच्चों, किसी भी देश के लिए झंडा उसकी आज़ादी का प्रतीक होता है। यानी कोई भी झंडा हो या किसी देश का भी झंडा हो, वह झंडा उस देश की आज़ादी का प्रतीक होता है। सब देशों के झंडे अलग अलग तरह के हैं। हमारे देश का झंडा केवल झंडा ही नहीं, बल्कि उसका अभिमान, सम्मान और उसकी शान भी है। यानी जो हमारा तिरंगा झंडा है, ये केवल झंडा ही नहीं है, बल्कि उसका अभिमान मीन्स घमंड यानी गर्व, सम्मान मीन्स सम्मान, और उसकी शान मीन्स उसकी चमक भी है। आज़ादी की हर लड़ाई तिरंगे के मार्गदर्शन में हुई है। यानी जो आज़ादी की लड़ाई हुई है, वह तिरंगे के मार्गदर्शन में दिखाए हुए रास्ते में हुई है। इस पाठ में हम तुम्हें तिरंगे से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। जानते हो हमारे झंडे में कितने रंग हैं? यानी आप जानते हो क्या कि हमारे झंडे में कितने रंग हैं? इसमें वास्तव में 4 रंग हैं, पर हमें इसे तिरंगा कहते हैं क्योंकि इसमें प्रमुख 3 रंग हैं। कौन कौन से 3 रंग हैं प्रमुख? केसरिया, सफ़ेद और हरा। इन तीनों रंगों में हमारी एकता की कहानी लिखी है। यानी जो हमारा तिरंगा झंडा है, इसमें कितने रंग हैं प्रमुख? 3 रंग हैं। कौन कौन से? केसरिया मीन्स भगवा, सफ़ेद और हरा। इन तीनों रंगों में हमारी एकता की कहानी लिखी हुई है। यानी जो 3 रंग हैं, इनमें कौन सी कहानी लिखी हुई है? हमारी एकता की कहानी लिखी है। केसरिया रंग बलिदान का प्रतीक है। यह रंग उन वीरों की याद दिलाता है जिन्होंने देश को आज़ाद कराने में अपने जीवन का बलिदान दे दिया। यानी केसरिया भगवा रंग बलिदान का प्रतीक, बलिदान मीन्स मतलब किसी को अपने बलि दे देना का प्रतीक मीन्स चिन्ह है। यह रंग उन वीरों की याद दिलाता है, यानी जिन्होंने जो देश या आज़ाद कराने में अपने जीवन को बलिदान कर दिया, यानी भेंट चढ़ा दिया भारत माता को, अपना जीवन सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। उन वीरों की ये तिरंगा झंडा याद दिलाता है। तिरंगे झंडे में दूसरा रंग सफ़ेद है। यानी तिरंगा झंडे में जो दूसरा रंग उसके दिया हुआ है भगवा के नीचे, वह सफ़ेद रंग है। यह रंग शांति और सच्चाई का प्रतीक है। यह रंग हमारे विचारों की पवित्रता को भी प्रकट करता है। यानी जो तिरंगा का दूसरा रंग है वह सफ़ेद है। यह रंग हमारे शांति और सच्चाई का प्रतीक भी है।
यह रंग हमारे विचारों की पवित्रता को भी प्रकट करता है। झंडे में हरा रंग हरियाली और खुशहाली का प्रतीक है। यह हरा रंग हमारे देश की सुख समृद्धि को दर्शाता है। सुख समृद्धि मीन्स रहीसी, अधिक रहीसी को दर्शाता है। दर्शाता मीन्स दिखाता है। हमारा देश मेहनत करने वाले श्रमिकों का देश है। यानी जो हमारा देश है वह मेहनत करने वाले श्रमिकों का देश है। श्रमिकों मीन्स यानी मजदूरों, जो काम करने वाले होते हैं, मेहनत करने वाले होते हैं, उन्हीं मजदूरों का यह देश है। हमारे झंडे में चौथा रंग है गहरा नीला। इस रंग से सफ़ेद पट्टी पर अशोक चक्र को अंकित किया गया है। अशोक चक्र में 24 आरे हैं। आरे मीन्स तीलियां हैं। यह भारत की गति तथा प्रगति का प्रतीक है। इसमें भरा नीला रंग हमारी उन्नति की सीमा को दर्शाता है। हमारा यह तिरंगा अंतरिक्ष में भी जा चुका है। अंतरिक्ष में मतलब आसमान में भी जा चुका है। 26 जुलाई 1971 में जब अपोलो 15 अंतरिक्ष में भेजा गया तो उसमें अमेरिका व अन्य देशों के ध्वजों के साथ भारत का तिरंगा भी शामिल था। इसके पश्चात अप्रैल 1984 में यह भारत के राकेश शर्मा के अंतरिक्ष शूट पर टांग कर गया। अब भारत द्वारा अंतरिक्ष में भेजे गए चंद्रयान में भी सवार होकर झंडे ने अंतरिक्ष को छुआ है। वैसे तो सरकारी इमारतों, भवनों तथा अन्य अवसरों पर सूती खादी के बने झंडों का ही प्रयोग किया जाता है, किंतु 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिन फहराए जाने वाले राष्ट्रीय ध्वज सूती खादी के नहीं बल्कि रेशमी होते हैं। सरकारी इमारतों तथा भवनों पर केवल एक ही राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है, परंतु संसद भवन एक ऐसा सरकारी भवन है जिस पर प्रतिदिन 3 राष्ट्रीय ध्वज एक साथ फहराए जाते हैं। इसका कारण है कि इस भवन में लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा राज्यसभा के अध्यक्ष कार्य करते हैं। एक एक राष्ट्रीय ध्वज तीनों के लिए फहराया जाता है। विश्व के हर देश में जहां भारतीय राजदूत रहते हैं वहां भी हमारे देश का तिरंगा झंडा लहराता है। यह झंडा हमारी स्वतंत्रता और सम्मान का प्रतीक है। हमें इसका आदर करना चाहिए। झंडे को फहराते और उतारते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि यह भूमि को स्पर्श ना करे। भूमि मीन्स धरती, धरती को स्पर्श ना करे। झंडा फहराते समय किसी चीज़ से ढका हुआ नहीं होना चाहिए तथा इसे कभी भी उल्टा नहीं फहराना चाहिए। क्या आप जानते हैं कि सन 2002 के पूर्व कोई भी व्यक्ति झंडे को अपने घर पर नहीं फहरा सकता था। झंडे का प्रयोग केवल सरकारी भवनों तथा विशेष सरकारी व्यक्तियों द्वारा ही किया जाता था, परंतु 26 जनवरी 2002 के बाद झंडे को सभी व्यक्ति सम्मान के साथ अपने घरों पर फहरा सकते हैं। तिरंगे की रक्षा करना हम सबका कर्तव्य है। हमारे
देश का झंडा ऊंचा रहे, यह हमारे लिए गौरव की बात है। तो बच्चों, इसमें 3 रंग बताए गए थे, तो तीनों रंगों के बारे में बता दिया। और ये तिरंगा है जो वो अपने देश का गौरव है, इसलिए हम सबको इसका सम्मान करना चाहिए और यह झंडा हमेशा ऊंचा रहना चाहिए। तो इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने देश के प्रति लगाव व अच्छे कर्मों के साथ इसकी देखरेख करनी चाहिए और तिरंगे का सम्मान करना चाहिए कि चाहे किसी देश का भी तिरंगा झंडा हो, उन सब झंडों का सम्मान करना चाहिए। तो यह हमें शिक्षा इस पाठ से मिलती है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।